स्वागत है। आज की वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं समूह सखी दीदी को वेतन कब मिलेगा और साथ ही समूह सखी दीदी को वेतन कौन देता है और समूह सखी दीदी को जो वेतन मिलता है वह कब तक मिलेगा, यानी कब तक यह वेतन इनका मिलेगा। समूह सखी दीदी की ट्रेनिंग होगी तो यह ट्रेनिंग कब तक होगी और साथ ही समूह सखी दीदी को टोटल मानदेय कितना मिलता है प्रति महीना, यह जानकारी लेकर आए हैं आपको इसी समूह सखी चैनल के माध्यम से। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हाँ, यह छोटी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समूह सखी से जुड़ी सारी अपडेट और साथ ही जो समूह सखी दीदी बनेंगे उनको काम क्या करना होता है, यानी उनको कार्य कहाँ पर करना होता है, क्या काम करना होता है। तो इसमें आवेदन आपको कैसे करना होगा, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगती है और साथ ही जो दीदी इस नौकरी में नियुक्त होना चाहती हैं वह आवेदन कहाँ से करेंगे, यह सारी अपडेट लेकर आए हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले समूह सखी दीदी को वेतन कब तक मिलेगा। तो हाँ, यह 2025 की नई अपडेट में निकल कर आई नई जानकारी। सभी समूह सखी दीदियों को मानदेय कब तक मिल जाएगा, यानी बहुत सारी समूह सखी दीदियां हैं जिनका मानदेय रुक गया है, अभी तक मानदेय नहीं मिला है। मानदेय का कारण हमने आपको अगले वीडियो में बता दिया किस कारण से आपका मानदेय रुका हुआ है। आपने फॉर्मेट नहीं भरा, यानी मानदेय फॉर्मेट आपने भरकर बीएमएम को नहीं दिया या बीएमएम के पास नहीं जमा किया, जिससे आपका मानदेय नहीं मिल पाया। तो जब आप फॉर्मेट भरकर बीएमएम को दे देते हैं तो बीएमएम जिले स्तर पर आपका फॉर्मेट भेजता है और फॉर्मेट जिले स्तर से स्टेट यानी लखनऊ पे जाता है। लखनऊ से वहां से मानदेय आपका बन के आपके डायरेक्ट खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2025 की प्रक्रिया है और 2024-23 की जो प्रक्रिया थी वह प्रक्रिया आपको मानदेय जो बनाकर सरकार की तरफ से दिया जाता है, यानी लखनऊ की तरफ से वह जिले पे आती, जिले से ब्लॉक पे आती, ब्लॉक के माध्यम से बीएमएम के माध्यम से वह पैसा आपके सीएलएफ में भेजा जाता। सीएलएफ के पांचों पदाधिकारियों के माध्यम से आदेशानुसार वह पैसा आपके ग्राम संगठन में आता। ग्राम संगठन के माध्यम से आपको चेक कटकर वह पैसा मिलता। तो इस प्रकार से आपका पैसा मिलता, लेकिन आपने फॉर्मेट भरकर बीएमएम को नहीं जमा किया, इसलिए आपका वेतन नहीं मिल पाया। तो वो वेतन आपको कब तक मिलेगा, चलिए हम आपको पूरी अपडेट बताते हैं। तो हाँ, जो समूह के पदों पर कार्य कर रही समूह सखी दीदियाँ हैं उन समूह सखी दीदियों के लिए यह अपडेट निकल कर आई हुई है। तो हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त हुई जो समूह की महिलाएं हैं यानी समूह सखी दीदियाँ हैं, समूह का देख रेख कर रही हैं, उनका वेतन दिया जा रहा है। काफ़ी समय से इन महिलाओं का वेतन रुका हुआ था और इन महिलाओं का वेतन फॉर्मेट नहीं भरा गया, इस कारण इनका वेतन रुक गया। लेकिन हाँ, जल्द जाकर अपने ब्लॉक से बीएमएम के माध्यम से संपर्क करके फॉर्मेट लेकर आप इस फॉर्मेट में मानदेय की सारी जानकारियाँ भरते हुए और बीएमएम के पास जमा करिए, जिससे आपका वेतन समय से मिल सके। तो इस वजह से आपका वेतन नहीं मिल पाता था। तो हमने आपको जानकारी बताया कि समूह सखी दीदी का वेतन कब तक मिलेगा। समूह सखी दीदी जब जाएंगी फॉर्मेट भर देंगी, आपका फॉर्मेट भेजा जाएगा। फॉर्मेट भेजने में चाहे जितनी समय लगे, यानी 1 महीने का समय लगता है, लगभग 1 महीने का समय लगते हुए आपका वेतन बन जाएगा, वेतन आपके डायरेक्ट खाते में आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया 2025 की अपडेट में। पहले का सिस्टम खत्म करके अब नए सिस्टम के तौर पर यह वेतन दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको 1 महीने के अंदर अंदर वेतन मिल जाएगा। तो जो दीदी भैया लोग अपना फॉर्मेट नहीं भरी हैं, तुरंत जाकर ब्लॉक के पास ब्लॉक से जाइए और ब्लॉक बीएमएम से संपर्क करके वहाँ से फॉर्मेट लेकर तुरंत आप फॉर्मेट को भरिए और फॉर्मेट को भरते हुए वहाँ पे जमा करिए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया समूह सखी दीदी का वेतन मिलने में, तो 1 महीने के अंदर आपका वेतन मिल जाएगा। तो हाँ, इस प्रकार से समूह सखी दीदी का वेतन मिलेगा। तो समूह सखी दीदी को वेतन कब तक मिलेगा यह तो हमने आपको बता ही दिया। साथ ही इसमें डेट भी रखा गया। तो डेट क्या रखा गया है, यानी अंतिम तारीख का डेट रखा गया है कि जो स्वयं सहायता समूहों का कार्यभार देखती हैं समूह सखी दीदी, नियुक्ति की गई है उनका एनआरएलएम की तरफ से, उनकी कार्यों को देखते हुए, उनकी सूचियों को देखते हुए उनका अंतिम तारीख भी तय कर दिया है। अंतिम तारीख की बात करें तो 30 तारीख तक, यानी महीने के 30 तारीख तक आपका पूरा मानदेय
मानदेय यानी महीने का जितना मानदेय बनता है वह मानदेय आपको पर्सनल खाते में भेज दिया जाएगा। वेतन की बात करें तो 1500 से लेकर 5000 या 6000 रुपये इनको वेतन प्रति महीना का दिया जाता है। तो इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं। त्रुटियां का मतलब इसमें वेतन आप 1500 से लेकर 5 या 6000 रुपये बताया गया है, लेकिन इसमें वेतन आपका इतना नहीं मिलता है। किस हिसाब से वेतन मिलता है इस समय चलिए जान लीजिए। तो इस समय यानी 2025 की जो अपडेट जारी की गई है इसमें वेतन आपको 3500 रुपये पर्सनालिटी दी जा रही है। लेकिन हाँ, इनका वेतन बढ़ेगा। इनका वेतन बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब इनका वेतन बढ़ चुका है, आदेश हो चुका है स्टेट लेवल से, लखनऊ से, लेकिन इसे अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, 2026 की आशा करते हैं कि 2026 तक इनका वेतन जो है 5000 से लेकर 6000 रुपये मिलने लगेगा, क्योंकि दीदियों को लोकेश ऐप पर काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही है, काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। इस कार्य को देखते हुए सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाने के लिए आदेश निर्देश जारी किया है। तो इस प्रकार से समूह सखी दीदियों का वेतन दिया जाएगा और कब तक मिलेगा यह भी बताया गया। तो समूह सखी दीदी की ट्रेनिंग भी होने वाली है। ट्रेनिंग की बात करें तो जो दीदी समूह सखी दीदी के पदों पर कार्य कर रही हैं उनकी ट्रेनिंग भी होने वाली है। ट्रेनिंग की बात करें तो जैसे समूह सखी 1, समूह सखी 2, समूह सखी 3 और समूह सखी 4 पे यह कार्य करती हैं यानी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मतलब है कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 इस प्रकार से आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह प्रशिक्षण की चयन प्रक्रिया भी रखी गई है। चयन प्रक्रिया का मतलब इसमें इंटरव्यू होता है, ब्लॉक के माध्यम से इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के माध्यम से आपको पास किया जाता है और पास करने के बाद आपको नियुक्त किया जाता है। नियुक्त होती हैं जब दीदियाँ तब कार्य करती हैं। तो आपको समूह सखी के पदों पर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 का प्रशिक्षण जब देना पड़ेगा तो ब्लॉक पे काफ़ी जानकारियाँ आपसे पूछी जाएगी, जो जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। जानकारियाँ जब आप बता देंगी तो दीदी आपकी ट्रेनिंग होगी जिले स्तर पर, यानी आपके ही जिले स्तर पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग की तिथि भी जारी कर दी गई है 1 मई 2025 से इसका प्रारंभ हो चुका है। ट्रेनिंग महिलाएं शामिल हो रही हैं, महिलाएं प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रही हैं। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण हो रहा है। 1 सप्ताह तक इनका प्रशिक्षण लिया जाता है। 1 सप्ताह के बाद इनका प्रशिक्षण पूरी प्रक्रिया हो जाती है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, मार्कशीट दिया जाता है। मार्कशीट के माध्यम से आपको बताया जाता है, स्थान भी चुना जाता है। स्थान का मतलब है कि आपको अपनी ही ग्राम पंचायत में रहकर कार्य करना होता है। तो इस प्रकार से आप नियुक्त होती हैं और कार्य करेंगी। तो इस प्रकार से आपको प्रशिक्षण दिया जाता है और यहीं पर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो समूह सखी दीदी जो हैं उनको वेतन कितना दिया जाएगा 25 तक, तो चलिए जानते हैं। यानी 2025 में इनका वेतन जो निकल कर आया है, जो समूह सखी दीदियाँ कार्य कर रही हैं बराबर उनका मानदेय यानी 1500 से लेकर 6000 रुपये रखा गया है। यानी इनको अभी यानी 2025 की अपडेट जो चल रही है अभी तक, तो इनका वेतन जो है 2500 यानी इनको 2500 रुपये दिया जाता है। लेकिन इसमें बताया गया 1500, लेकिन अब इसमें 2500 रुपये मिल रहा है, क्योंकि हमने भी समूह सखियों से संपर्क किया, समूह सखियों से मिला है और उनसे पूछा, बातचीत किया कि आपको वेतन 2025 में कितना मिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि 2500 रुपये हमें वेतन मिल रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर दीदियाँ वेतन नहीं पा रही हैं। आप लोग ब्लॉक बीएमएम से संपर्क कर लीजिए, उनसे आदेश निर्देश मांग लीजिए कि आपका वेतन क्यों कम है, और यदि कम है तो आप उस वेतन को बढ़वा सकती हैं। लेकिन हाँ, इसमें और भी अपडेट जारी की गई है कि सरकार की तरफ से आदेश हो चुका कि इनको वेतन 5000 से लेकर 6000 रुपये दिया जाए इनके कार्यों को देखते हुए, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है। आशा करती हैं कि 2026 तक इनका वेतन लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इनको वेतन दिया जाएगा और 6000 रुपये जो वेतन आएगा वह वेतन जैसे ही लागू होगा वह आपके पर्सनल खाते में आएगा डायरेक्ट। तो समूह सखी दीदियों को वेतन इसी प्रकार से मिलता है और इतना ही वेतन मिलता है। तो आप अपने बैंक खाते से जाकर यह वेतन निकलवा सकती हैं। और समूह सखी दीदी का काम क्या होता है चलिए जानते हैं। तो समूह सखी दीदी का कार्य होता है प्रत्येक ग्राम पंचायत में आपको जाना होगा, स्वयं सहायता समूह जो बने होते हैं उनकी बैठक करवानी होती है। लोकेश ऐप पर प्रति सप्ताह वह सारी डाटाएं अपलोड करती हैं। तो यह ब्लॉग के माध्यम से आने जाने वाली जानकारियाँ जो होती है वह भी जानकारियाँ ले आकर समूहों में बताती हैं। आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं उनको जानकारियाँ प्रदान करती हैं कि किस प्रकार से नौकरियाँ निकली, कौन सी योजनाएं निकली हैं, क्या क्या जानकारियाँ होती है, सारी जानकारियाँ लेकर आती हैं और समूहों में बताती हैं। तो यह सब कार्य करती हैं समूह सखी दीदियाँ। समूह सखी दीदियों को इसीलिए नियुक्त किया जाता है और साथ ही समूहों में जानकारियाँ देती हैं, बैठक बचत सारी कार्य करवाती हैं।
साथ ही वह उनकी सहभागिता होती है, यानी वह सहयोग करती हैं और यह सब कार्य जो समूह के पदाधिकारियाँ होते हैं वह करते हैं। तो फिलहाल सारी जानकारियाँ समूह सखियों के माध्यम से दिया जाता है। तो समूह सखी दीदी जो बनना चाहती हैं आवेदन कैसे करेंगी? आवेदन यदि दीदी करना चाहती हैं तो आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आपको योग्यताएं पात्रताएं भी लगानी पड़ेगी। तो चलिए यह भी प्रक्रिया आपको छोटे से वीडियो बता दे रहे हैं। तो जो दीदी आवेदन करना चाहते हैं समूह सखी के पदों पर नियुक्त होना चाहती हैं, ब्लॉक पे जाइए, बीएमएम से संपर्क करिए। यदि आपके ग्राम पंचायत में पहले से समूह सखी दीदी नियुक्त हैं तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी, अगर नहीं है तो आपकी नियुक्ति होगी। तो आप संपर्क करिए, फॉर्मेट लीजिए, फॉर्मेट लेते हुए सारी जानकारियाँ भरिए। जानकारियाँ का मतलब आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आपके पति का नाम, आप कितनी बैठक की, कितनी बचत की, कितना लेन देन किए हैं, ऋण की वापसी, सारी जानकारियाँ आपको उसी में भरनी होगी। भरने के बाद आपको दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो दस्तावेज आप लगाएंगे, उसके बाद आप बीएमएम के पास जमा करेंगे। तो दस्तावेज क्या क्या लगेगा? आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पर्सनल पासबुक है और साथ ही इसमें आपका मोबाइल नंबर भी लगेगा, पासपोर्ट साइज का छोटा वाला फ़ोटो भी लगेगा और आपका आय जात निवास प्रमाण पत्र भी लग सकता है। आप संपर्क कर लीजिए बीएमएम से, अगर लगता है तो आप लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने दस्तावेज लगाएंगे, दस्तावेज लगाते हुए आवेदन करेंगे। तो आवेदन का मतलब इसमें ऑफलाइन तरीके से ही आवेदन करना है बीएमएम के पास से। तो आवेदन जब आप कर देंगे तो आपको अपने ही ग्राम पंचायत में नियुक्त कर दिया जाएगा और नियुक्त होकर यानी स्वयं सहायता समूहों से जुड़े यही सब कार्य करेंगे। तो कार्य के बारे में हमने आपको बता ही दिया। तो जो दीदी आवेदन करेंगी इनकी योग्यताएं पात्रताएं भी लगेगी। योग्यता का मतलब है कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए और साथ ही योग्यता का मतलब है कि आप 10वीं 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं और साथ ही 8वीं भी पास महिला आवेदन कर सकती हैं। और हाँ, इनको बोलने चलने में अच्छा ज्ञान होना चाहिए और साथ ही बोलने चलने में सक्षम भी होनी चाहिए और हाँ, इसमें थोड़ा मोबाइल भी चलाने में सक्षम होनी चाहिए। तो यही दीदी आवेदन कर सकती हैं। और इसमें जो पात्र महिला होंगी, यानी पात्रता की बात करें, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला ही आवेदन करेंगी, कोई अन्य महिला इसमें आवेदन नहीं करेंगी। तो आवेदन करने के लिए इसमें उम्र भी मांगेगी। उम्र की बात करें तो 18 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं और समूह सखी के पदों पर नियुक्त हो सकती हैं। तो यही सारी प्रक्रियाएं हैं। यही सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आप समूह सखी दीदी के पदों पर नियुक्त हो जाएंगे। तो समूह सखी दीदी इस प्रकार से कार्य करेंगे और इसी प्रकार से वेतन भी उठाएंगे। तो हम आपको यह भी बता दें कि संविदा कर्मियों का जो वेतन है इसमें स्वयं सहायता समूह में इसमें वेतन कुछ रुक कर आता है, लेकिन अब आप लोग कोई भी दिक्कत ना लें। अब जो वेतन है संविदा कर्मी का बढ़ गया और संविदा कर्मी का भी वेतन समय से मिलेगा, यानी महीने पे इनका वेतन मिलेगा। तो सरकार की तरफ से यह बड़ी अपडेट आई हुई है। तो यह योजना जो है, यह नौकरियां जो है संविदा के आधार पर नौकरियां है, यानी यह नौकरियां सरकारी नहीं है, संविदा के आधार पर है। इसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ही वरीयता दिया गया, यही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो आज के अपडेट में हमने बताया समूह सखी की सारी अपडेट की जानकारी। तो हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले